देखो पहला प्रिंसिपल है, थोड़े मजे मजे में पढ़ेंगे, मूड लाइट ही रहे तो अच्छा सीख जाते हैं हम लोग। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा का सिद्धांत। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको हेल्प करते हैं, इनको हल्के में मत लीजिएगा कि हंसी मजाक चल रहा है तो कोई बात नहीं, बातों में हम काम की बात करते हैं, तो हंसी मजाक के साथ सीखना जरूरी है, अदरवाइज तो प्रॉब्लम होगी पेपर में, है ना, फिर कहोगे कि दिक्कत हो रही है। खैर, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा आप जानते हैं, मोटिवेशन, यदि आप मोटिवेटेड हैं तो लर्निंग आपकी और बेहतर होगी, यानी अधिगम में अभिप्रेरित होना बहुत ही ज्यादा लाभकारी है, या हम कह सकते हैं जैसा कि बीएफ स्किनर कहते हैं कि मोटिवेशन इज द नेशनल हाईवे ऑफ लर्निंग। मतलब जैसे आपकी गाड़ी नेशनल हाईवे पे बहुत तेज चलती है, उसी तरीके से यदि आप अभिप्रेरित हैं, मोटिवेटेड हैं, तो आपकी सीखने की जो गाड़ी है वो बहुत तेज चलेगी, यानी आप जल्दी सीख पाते हैं, आपकी स्पीड ऑफ लर्निंग अच्छी होती है, इफेक्टिव होती है इफ यू आर मोटिवेटेड इनफ। तो इसीलिए टीचर्स का एक काम ये भी है कि वो मोटिवेटर के रूप में भी काम करें ताकि आप बेहतर सीख पाएं। खैर, आ जाइए जी। धन्यवाद रविंद्र। सीटेट तो पता नहीं किसी को कब होगा। नहीं यार, येलो कलर नहीं, सारे कलर फेवरेट है, वैसे मुझे ब्लैक ज्यादा पसंद है। आ जाओ। अच्छा केदारमल जी, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए, इट इज अ प्री रिक्वेस्ट टू लर्निंग अ लैंग्वेज, यानी मोटिवेशन क्या है, पहली शर्त है, अनिवार्यता है। प्री रिक्वेस्ट यानी एक तरीके की शर्त है, यदि आप मोटिवेटेड नहीं हैं नहीं सीख पाएंगे। तो भाषा को सीखने की अनिवार्यता है कि बच्चा मोटिवेटेड हो। आपको इंग्लिश सीखनी है और आप मोटिवेटेड ही नहीं है, आपने ये सोचा हुआ है यार मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, या अब तो मेरी उम्र हो गई है, अब मैं तो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा या पढ़ी, तो मामला खत्म, वही खत्म हो गया ना, आपने पहले हथियार डाल दिए। दैट मीन्स आप बच्चों को मोटिवेट कर पाए, उसको तैयार कर पाए किसी ना किसी रूप में, तब वो भाषा सीख पाएगा। तो लैंग्वेज लर्निंग के लिए पहली शर्त है कि आप मोटिवेटेड हो, प्री रिक्वेस्ट है, पहली रिक्वायरमेंट है अगर मैं कहूं तो। सेकेंड पॉइंट इज इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज। भाई इसका अहम रोल है, अभिप्रेरणा का अहम रोल है भाषा को सीखने में, इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग अ लैंग्वेज। क्लियर हो गई बात? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, मैं अभी करा भी दूंगी। ठीक है बात? वैसे तो ये इंग्लिश पेडागोजी है, बट आपको हेल्प जो है सभी जगह कर जाएगी। अब इसी से एक क्वेश्चन आया हुआ है, और एक से दो बार आया हुआ है, एक बार नहीं। क्वेश्चन पढ़िए एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री रिक्वेस्ट टू लर्निंग अ लैंग्वेज, यानी पहली शर्त, पहली रिक्वायरमेंट भाषा को सीखने की क्या है, थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। मोटिवेशन, हैबिट फॉर्मेशन, इमिटेशन या फिर ओरल अप्रोच? आंसर कीजिए। अच्छा कोई बात नहीं, शुभांगी आई थिंक। धन्यवाद हिमांशी। जो मन करे अनुपम ज्वाइन कर लीजिए, करियर विल इज ऑल्सो गुड, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। एक बार जहां पे भी सही लगे, जो भी टीचर्स, एक बार देखो उनके 2-4 वीडियोस, हर किसी के वीडियोस फ्री में भी अवेलेबल हैं आजकल, उसके बाद ज्वाइन करो कहीं भी, जब आपको लगे कि समझ में आएगा। तो प्री रिक्वेस्टेड पहली रिक्वायरमेंट है मोटिवेशन, यानी अभिप्रेरित होना जरूरी है बच्चे का, नहीं तो अगर आप इंटरेस्टेड ही नहीं है तो आप सीख भी नहीं पाएंगे। तो अभिप्रेरणा या फिर मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है बात? आगे बढ़ जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, यानी आदत पड़नी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन आदत से संबंधित है, हैबिट से संबंधित है। हैबिट कैसे फॉर्म हो लैंग्वेज में? एज वी मास्टर अदर स्किल्स आफ्टर रेगुलर प्रैक्टिस, भाई हम स्विमिंग हो, बाइक चलाना हो, साइकिल चलाना हो, खाना बनाना हो, गाना हो, बजाना हो, वॉट एवर इट इज, है ना, कोई भी एक स्किल है तो वो रेगुलर प्रैक्टिस के बाद ही पक्की होती है हमारी एक तरीके से। इसी तरीके से लैंग्वेज भी क्या है, एक स्किल है जिसको हम रेगुलर प्रैक्टिस के बाद मास्टर कर सकते हैं, जिसमें हम पारंगत हो सकते हैं ओनली आफ्टर प्रैक्टिसिंग इनफ। ठीक है? नेक्स्ट है, इन मदर टंग हैबिट्स आर फॉर्म्ड अनकॉन्शियसली, यानी जो मातृभाषा है आपकी, मान लीजिए हम हिंदी बोल रहे हैं, किसी की पंजाबी है,
तो अचेतन रूप से, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया आपने कभी, लेकिन आपको आदत पड़ गई है, भाषा को पता है आपको कहाँ किसके सामने क्या यूज करना है, पापा को कैसे मनाना है फोन के लिए और मम्मी को कैसे मनाना है किसी और चीज के लिए। दैट मीन्स आपको हैबिट फॉर्मेशन जो है वो ऑटोमेटिक हो गई है, अवचेतन, अचेतन, सबकॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हो गई, आपको पता भी नहीं है और आपको आदत हो गई, क्योंकि आप बचपन से खाना मांगने से लेके और स्कूल जाने से लेकर के हर चीज के लिए यूज कर रहे हैं मदर टंग को। तो मदर टंग में ये अनकॉन्शियसली हो जाती है, लेकिन फॉरेन लैंग्वेज जैसे इंग्लिश हो सकती है या कोई भी दूसरी भाषा जो आपकी खुद की भाषा नहीं है, मातृभाषा नहीं है, उसके लिए आपको कॉन्शियसली एफर्ट लेने की जरूरत पड़ेगी, चेतन रूप से आपको प्रैक्टिस और एफर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, जिसके थ्रू आपकी हैबिट फॉर्म हो जाएगी उसको यूज करने की। इसीलिए आप अगर इंग्लिश सीख रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप उसको प्रैक्टिस करें, जिसके लिए आजकल दुनिया भर की एप्स भी चलती हैं। एक मैंने भी आपके साथ डिस्कस की होगी, कैम्बली आती है, और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां आपको वो माहौल मिलता है कि आप हैबिट फॉर्म कर पाए, आप प्रैक्टिस कर पाए, जिससे कि, क्योंकि आप घर में माहौल नहीं है, दोस्त मजाक उड़ाएंगे इंग्लिश बोलोगे तो, और 500 तरह की चीजें हैं। तो हैबिट कब पड़ेगी? जब आपको कॉन्शियसली, चेतन रूप से उसको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। तो हमारी एज टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम मौका दें बच्चों को खुद को एक्सप्रेस करने का और कम्युनिकेट करने का। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन यानी अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन बेंड्यूरा कहते हैं भाई हम क्या है, इमिटेट करके सीखते हैं। अनुकरण, जिसको नकल भी कह सकते हो आप दूसरे शब्दों में। अब ये अनुकरण का सिद्धांत क्या है? गौरव कह रहे हैं जी सीखते हैं अनुकरण से। रीड पर रणनीति बनाए, बिल्कुल बना दूंगी रविंद्र जी, आज का टाइम दो यार मुझे, कहीं लिख लेती हूं मैं, पता नहीं क्या क्या तो लिख चुकी हूं जीवन में। देखो एक बार, आज फिर लेट पार्टी थी क्या मैम? अरे यार कोई पार्टी नहीं थी, एक क्लास से दूसरी क्लास, अभी 9:15 बजे एक क्लास खत्म हुई थी, आज वो लेट थी थोड़ी सी, फिर खाना खा लिया मैंने, बस यही पार्टी थी आज, घी भर के रोटी खाई गई है, इतनी पार्टी थी। बताओ एक बार, बनाएंगे केदारमल जी, करा देंगे मैथ्स पेडागोजी भी, आज जो हो रहा है वो तो देख लो कम से कम। इंग्लिश पेडागोजी में कम लोग इंटरेस्टेड हैं, डर लगता है क्या इंग्लिश से? अरे सिमनी डायरीज भरी पड़ी हैं, ऐसे थोड़ा ना डिस्क्लोज कर देंगे क्या लिखे हैं। बताओ एक बार, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन यानी अनुकरण का सिद्धांत। A child imitates his teacher very much। अब यहां आपको एज अ टीचर इस प्रिंसिपल को फॉलो करना है कि बच्चा जो है वो अपने टीचर को इमिटेट करता है, अनुकरण करता है, इवन वे ऑफ टॉकिंग भी आपका बदल जाता है। जिस भी टीचर को आप ज्यादा पसंद करते हैं या ज्यादा सुनते हैं, देखते हैं, है ना, तो द टीचर मस्ट बिकम अ गुड मॉडल फॉर द चिल्ड्रन। जैसा कि बेंड्यूरा अपनी थियोरी में कहते हैं कि भाई आपको सही मॉडल्स को फॉलो करना है ताकि आप सही चीज इमिटेट करें, अनुकरण करें और उसको उसी तरीके से अपने प्रयोग में ला पाए। तो टीचर्स को यह ध्यान रखना है कि वो अच्छे वक्ता हो, अच्छे स्पीकर हो, या लैंग्वेज को अच्छे से यूज कर पा रहे हो, ताकि बच्चा यदि उनको रोल मॉडल की तरह देखे तो उसको कुछ फायदा हो। ऐसा ना हो कि वो टीचर जो है वो इंग्लिश को इंग्लिश बोलता है और बच्चे भी फिर इंग्लिश ही सीखें, तो फिर मामला खराब हो जाएगा। दिमाग को दिमाग नहीं बोलना, दिमाग ही बोलना है। ठीक। टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर एक अच्छा ऑप्शन है, रेडियो एक अच्छा ऑप्शन है, ग्रामोफोन एक अच्छा ऑप्शन है, आजकल पॉडकास्ट का जमाना है। ये सारी चीजें क्या है, आपके सही रोल मॉडल प्रस्तुत करने में आपकी मदद करेंगे। जब आप सही मॉडल्स को प्रस्तुत करते हैं, उनको सही जगह से सीखने के लिए अभिप्रेरित करते हैं, तो क्या होगा, इमिटेट करके बच्चा अच्छा सीख पाएगा। तो सही मॉडल्स को बच्चा इमिटेट कर पाए, या आप खुद एक रूप में अच्छे मॉडल बन पाए, बच्चे के लिए रोल मॉडल बन पाए, ऐसा प्रयास आपको अपनी भाषा के माध्यम से करना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट प्रिंसिपल देख लेते हैं, फोर्थ प्रिंसिपल। कुछ 7 प्रिंसिपल करने वाले हैं हम, और फिर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को और देख लेंगे हल्का सा। देखिए एक बार नेक्स्ट प्रिंसिपल, उत्तराखंड एलटी के लिए सीडीपी। यार इतने सारे पेपर हैं, एक व्यक्ति अकेला है, थोड़े दिन रुक जाओ। ठीक है वकील सिंह, स्पीड स्लो कर देंगे। मनाहिल सही है, सही है रितिका, बढ़िया है बढ़िया। आपको इमिटेट करती हूँ, कौन है ये? अनीता जी, धन्यवाद। सही आंसर कीजिए एक बार। जी, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल, मतलब भाषा या किसी भी चीज को सीखते समय प्रैक्टिस और ड्रिल इंपॉर्टेंट है। बार बार हम मल्टीपल टाइम्स उसको रिपीट कर पाए, ये इंपॉर्टेंट है। हम कह सकते हैं कि रेपिटेशन इज इंपॉर्टेंट। रेपिटेशन, पुनरावृत्ति कह लीजिए, आप इसको अभ्यास कह लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इट इज सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक कहावत चलती है पुरुष प्रधान समाज में, ये मैन के लिए ही था, अदरवाइज ये दोनों के लिए है, कि मतलब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी अभ्यास से व्यक्ति जो है वो अच्छा बन जाता है, परफेक्ट बन जाता है ना।
As mentioned above, language is a habit forming process and habit comes from practices. हम कह सकते हैं कि habit forming process है. अगर आप 3-6 महीने 1 साल यूएस रह के आ रहे हैं या किसी और देश में रहकर के आ रहे हैं, आपका एक्सेंट वहां, मेरी एक सिस्टर हैं बेसिकली, उन्होंने कुछ कानपुर से मास्टर्स किया, तो वो 2 साल वहां रही, तो फिर वो हमारे साथ मतलब नॉर्मल डिस्कशन होता था, अभी पीएचडी कर रही हैं, तो उनके वो एक्सेंट में वो कुछ कुछ वर्ड्स यूज करती थी, तो हम कहते थे कि वहां से मतलब वो पूरा प्रभाव आ गया, तो हैबिट पड़ गई. कहने की बात यह है कि भाषा में बेसिकली आपकी टोन हो, एक्सेंट हो, आपके वर्ड्स को यूज करने का तरीका हो, सारा खेल हैबिट का है. तो इसलिए सही हैबिट बच्चों को पढ़े प्रैक्टिस कर करके ये जरूरी है. फिर है रेपिटेशन ऑफ थिंग्स एट प्रॉपर इंटरवल्स शुड बी डन, यानी सही समय पे या इंटरवल्स पर, अलग अलग अंतराल पर प्रैक्टिस या रिपीटिशन होता रहना चाहिए, पुनरावृत्ति होती रहनी चाहिए. यदि आपने कुछ सीखा है और आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो वो काम का नहीं है. उसी तरह से भाषा का भी सेम ही हाल है. आपने एक बार इंग्लिश को सीख लिया, फिर आपने यूज ही नहीं किया कभी जीवन में, तो समस्या आएगी, आपकी वो फ्लुएंसी नहीं आ पाएगी, धारा प्रवाहिता नहीं आएगी, सोचना पड़ेगा बोलते समय. प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच, यानी कि मौखिक रूप से आप यूज कर पाए भाषा को. देखते हैं साहिक, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी भाई. देखिए एक बार, प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच यानी मौखिक अप्रोच की यदि हम बात करें, क्या है वो? इट इज द क्विकेस्ट वे ऑफ लर्निंग. सबसे तेजी से आप सीख पाएंगे यदि आप भाषा को किसी को बोलते हुए या यूज करके, मौखिक रूप से यदि आप यूज कर रहे हैं, आप माहौल में हैं, आप सुनते रहेंगे, आपको बोलना आ जाएगा. तो पढ़ना और लिखने से भी तेज क्या काम करेगा? ओरल स्पीच, मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक रूप से आप इस्तेमाल कर रहे हैं जब भाषा को, तब. इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन शुड बिगिन विद स्पीच लेसन. जब आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं कोई नया टॉपिक, नया चैप्टर, तो वो आप मौखिक रूप से उसको बैकग्राउंड से जोड़िए, स्टोरी सुनाइए कुछ, या मौखिक भाषा का प्रयोग कीजिए. ठीक. स्पीच इज वाइटल इन लैंग्वेज लर्निंग. जो भाषा है, जो बेसिकली मौखिक भाषा का प्रयोग है, वो क्या है? वाइटल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी है भाषा सिखाते समय. फिर है स्पीच मस्ट प्रोसीड रीडिंग एंड राइटिंग. अब स्पीच के साथ साथ आपको रीडिंग और राइटिंग का भी प्रयोग करना है, पहले रीडिंग राइटिंग भी करानी है, ये भी हम कह सकते हैं. मतलब रीडिंग राइटिंग से पहले स्पीच का इस्तेमाल होना चाहिए, ये कह सकते हैं हम. फिर आगे आप ये वाले स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं. आपको पता है स्किल्स क्या हैं? सीक्वेंस, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, जिसमें दोनों में मौखिक अभिव्यक्ति यानी ओरल अप्रोच का यूज है. लिसनिंग और स्पीकिंग में तो पहले हम ओरल लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस करते हैं, फिर हम स्पीकिंग और राइटिंग और रीडिंग पे जाते हैं. आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग. इस बात को हमें हिंदी में भी ध्यान रखना होता है और इंग्लिश में भी, कि हम स्वाभाविक रूप से भाषा सिखाएं. स्वाभाविक सीक्वेंस या नेचुरल सीक्वेंस क्या है लैंग्वेज सीखने का? ये बात हमने समझी है कि जो 4 बेसिक स्किल्स हैं उनका एक नेचुरल सीक्वेंस है, एक ऑर्डर है. पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग सीखेगा बच्चा, देन वो राइटिंग सीखेगा. अब इसमें राइटिंग का मतलब वो नहीं है जो बच्चा अपने आप पेन उठा करके स्क्रिबलिंग करने लग जाए. जो प्रॉपर वे है, जो सीक्वेंस है, एक नेचुरल ऑर्डर है, दैट इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग. ठीक. स्पीड इज मोर देन एनफ. केदारमल जी, ऐसा है क्या? ज्यादा लग रही है क्या स्पीड? पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के बाद ही बताओ कि ज्यादा लग रही है कि नहीं. ऑब्वियसली आपने किया होगा पहले से, लेकिन ये मेरी हैबिट फॉर्मेशन है जिसको इस्तेमाल करना जरूरी है. लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये 4 स्किल्स हैं जो एक ऑर्डर में चलनी चाहिए. ये 4 बेसिक स्किल्स हैं, 4 मुख्य कौशल हैं भाषा को सीखने के. दीज स्किल्स शुड बी टॉट इन देयर नेचुरल ऑर्डर. एक स्वाभाविक सीक्वेंस में इनको हम सिखाएं. बिकॉज अ चाइल्ड फर्स्ट लिसन टू द साउंड्स. जब आप दुनिया में आते हैं, साउंड सुनते हैं, अरे मेरा बच्चा कितना प्यारा है, ये है, वो है. ठीक. तो पहले आप साउंड्स को रिकॉग्नाइज करना सीखते हैं दुनिया में आकर के, फिर आप लिखना, पढ़ना, बोलना, बेसिकली उसके बाद बोलना, फिर आप पढ़ना और लिखना की तरफ जाते हैं. ठीक है बात. आगे बढ़ेंगे तो हमें नेचुरल सीक्वेंस में, LSRW के सीक्वेंस में इंटीग्रेटेड रूप से भाषा को सिखाना है. नेक्स्ट प्रिंसिपल है जो कि आज के लिए आखिरी है. इसके बाद हम कोठारी आयोग की बात करेंगे. 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है? हालांकि मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूं, बट रिवाइज करेंगे. देखिए एक बार, प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग यानी मातृभाषा के प्रयोग का सिद्धांत. तो कुछ लिंग्विस्ट तो ये कहते हैं कि मदर टंग, मेनी लिंग्विस्ट्स आर अगेंस्ट द यूज ऑफ मदर टंग इन टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज. मतलब कुछ लिंग्विस्ट, कुछ भाषाविद ऐसे हैं जो ये मानते हैं यदि आप फॉरेन लैंग्वेज सिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारे लिए इंग्लिश हमारी भाषा नहीं है, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, हम इसको फॉरेन कंसीडर कर लेते हैं,
तो मदर टंग का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करके डायरेक्टली सिखाओ। कुछ भाषाविद ऐसे हैं। ये हुआ एक पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन अ सिंपल ग्रेडेड मैनर कैन हेल्प। सिंपल ग्रेडेड मैनर क्या है? इसको आप अलग से भी एक सिद्धांत कह सकते हो। सिंपल ग्रेडेड मैनर में हमेशा देखो, ध्यान रखना, अगर कॉम्प्लेक्स ग्रेडेड मैनर लिख दिया ना तो वो कभी भी आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जटिल संरचनाएं पेश नहीं करते आप बच्चे के सामने, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं। दैट मीन्स पहले आप आसान आसान फॉर्म्स और स्ट्रक्चर उसके सामने पेश करेंगे, धीरे धीरे उनका ग्रेडेड मैनर में धीरे धीरे उनका लेवल बढ़ाएंगे, +1 कर करके। ऐसा नहीं कि एकदम से आप कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाएंगे। ठीक है बात? तो सिंपल यानी आसान तरीके से इनपुट्स देते हैं आप टारगेट लैंग्वेज में। जिस भाषा को आप सिखा रहे हैं वो है टारगेट लैंग्वेज। यदि इंग्लिश सिखा रहे हैं तो इंग्लिश टारगेट लैंग्वेज है, और मदर टंग या फर्स्ट लैंग्वेज जो भी आपकी पहले से है। तो सिंपल तरीके से यदि हम इनपुट्स दें, बीच बीच में हेल्प दें। इनपुट मतलब आप ऐड कर रहे हो, अगर उसको समस्या हो रही है तो बता रहे हो, नहीं यहां पे ऐसे बोल सकते हैं, वॉशरूम जाना है तो इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, मे आई गो टू वॉशरूम या वॉट एवर इट इज। फिर है इन जनरल द यूज ऑफ मदर टंग कैन फैसिलिटेट द एक्विजिशन ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। मतलब सामान्य तौर पर, हालांकि कुछ लोग हैं जो ये कहेंगे कि मदर टंग को यूज मत करो, डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करो, डायरेक्टली आप वही भाषा सिखाओ टारगेट लैंग्वेज जिसको सिखाना चाहते हो। लेकिन फिर भी अगर सामान्य तौर पे एक बात मानी जाए तो बात ये मानी जानी चाहिए कि मदर टंग का जो इस्तेमाल है, मातृभाषा का जो प्रयोग है, वो क्या करेगा? सुविधा देगा, फैसिलिटेट करेगा, प्रॉब्लम नहीं करेगा। हम इसको एक हर्डल नहीं मानेंगे, इसको एक ड्रॉबैक नहीं मानेंगे, बल्कि हम मातृभाषा का प्रयोग करके उसको दूसरी भाषा सिखाएंगे। तो मातृभाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। इन जनरल हम ये बात मान सकते हैं मदर टंग के प्रिंसिपल में, यानी मातृभाषा का प्रयोग आप कर सकते हो नई भाषा को सिखाने में सुविधा प्रदान करने के लिए, जहां जरूरत हो वहां उपयोग कर सकते हैं हम। ठीक है बात? हालांकि कुछ लोग ये बात को नहीं मानते, लेकिन इन जनरल हमें ये बात माननी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब ये थे कुछ प्रिंसिपल्स। कल हम मैक्सिम्स को करेंगे और इसके साथ कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। कर तो आज भी सकते हैं, बट ठीक है, थोड़ा एनर्जी सेव कर लेते हैं कल के लिए। और कौन सा आपका परसों पेपर है ना? कोठारी कमीशन की यदि बात करें तो कोठारी कमीशन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात करता है। 1964-66 में आया था। डॉक्टर DS कोठारी इसके मेन अध्यक्ष थे। और यदि मैं बात करूं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम कहते हैं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, यानी त्रिभाषा सूत्र को इन्होंने दिया। अब ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में कौन सी 3 भाषाओं की बात हुई है इसको हम समझेंगे। ठीक मैम, हिंदी में भी PDF? यार ये इंग्लिश पेडागॉजी है, कैसे दूं हिंदी में PDF? बताओ मुझे, हैं कैसे? थैंक यू योगेश। अरे धन्यवाद सुमित। बहुत सारे डाउट हैं, कैसे पूछें? अभी स्पेशल क्लास होगी 11 बजे, भेज दीजिएगा। मैं 40 मिनट आपका क्वेश्चंस डिस्कस कराऊंगी। मैशअप सीरीज है वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के, और 20 मिनट में आप लोग जो फोटो क्लिक करके या जिस भी तरीके से डाउट्स भेजते हैं वो लूंगी। सारे डाउट ले पाऊं ये तो जरूरी नहीं है, क्योंकि 1000-1500 लोग वहां भी होते ही हैं। तो उस केस में जितने भी मैं ले पाऊंगी डाउट्स उतने लेने का कोशिश करूंगी। यूट्यूब पे ऐसा कोई प्रावधान है नहीं, मेल पूरा भरा हुआ है मेरा, और मैं एक ही व्यक्ति हूं अभी तक। तो यही एक तरीका है अभी तो, अगर आप फ्री में डाउट की बात करें तो यही तरीका है। अदरवाइज तो फिर कोर्सेज में थोड़ा बहुत तो ले ही पाती हूँ। खैर आ जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने पहले प्रयास किया है, जब हम लोग कम थे तब मैंने मेल के थ्रू भी डाउट्स लिए हैं, एक नंबर भी चलता था व्हाट्सएप, बट अभी पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि हम लोग संख्या में ज्यादा हैं। देखिए, इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, हिंदी, इंग्लिश एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, 3 भाषाओं को हम प्राथमिक स्तर से ही पढ़ाएं। एक तो हिंदी, यदि हिंदी स्पीकिंग स्टेट है तो पहली भाषा मदर टंग होनी चाहिए, यानी मातृभाषा। अगर हिंदी स्पीकिंग स्टेट है यानी हिंदी भाषी राज्य है तो पहली भाषा मदर टंग होगी, तो स्वाभाविक है कि हिंदी ही होगी। तो हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज, फिर इंग्लिश आपकी सेकंड लैंग्वेज, है ना। देन आपकी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, जैसे संस्कृत हो सकती है, और भी बहुत सारी 22 भाषाएं हैं जिसमें से आप चूज कर सकते हो, जो CTET के फॉर्म में भी आपको ऑप्शन मिलता है कि आप कौन सी लैंग्वेज चूज कर रहे हैं। तो कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा, ये 3 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। प्राइमरी लेवल पर शिक्षा मदर टंग में होनी चाहिए। हिंदी भाषी है तो मदर टंग स्वाभाविक रूप से हिंदी ही होगी। ठीक, नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज में कोई भी रीजनल लैंग्वेज, जो भी वहां की मातृभाषा हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कुछ और हो, दूसरी भाषा हिंदी, और तीसरी भाषा इंग्लिश या कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। ठीक, ये रहेगा नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में। इट्स प्राइमरी एम इज टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म। अगर कोई पूछे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को यूज क्यों करते हैं, इसकी जरूरत क्या है 3 भाषाओं को पढ़ने की, तो उसका सिंपल सा एक आंसर है कि ये बहुभाषिता को, बहुभाषिता पे एक क्वेश्चन आपका 100% आता है, ये बहुभाषिकता को
क्या करता है, प्रमोट करता है नेशनल हार्मनी, यानी पूरा राष्ट्र जुड़ के रहता है। मल्टीपल लैंग्वेजेस का हम यूज कर पाएंगे, हालांकि इसका अपोज भी किया गया इसको साउथ सदर्न इंडियन स्टेट्स में, बट फिर भी ये काम का है। तो बहुभाषिकता को प्रमोट करता है, एक से ज्यादा भाषाएं पढ़ाने से बच्चे का दिमाग भी अच्छा होगा, और दूसरा राष्ट्र भी एक रूप में एकजुट रहेगा, क्योंकि बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं। हैप्पी बर्थडे निधि, बहुत बढ़िया मैम, आप कुछ भी पढ़ाओ, हमें तो रोज आपको सुनना अच्छा लगता है। धन्यवाद मजहर, मुझे भी अच्छा लगता है। कहाँ होता है मैशअप क्लास? लिंक दे दूंगी मैं टेलीग्राम पे। अनअकैडमी में स्पेशल क्लास होती है, फ्री होती हैं वो सारी क्लासेस जो स्पेशल क्लासेस होती हैं, है ना। चलिए फिर करेंगे, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए, अपने साथ बने रहिए, और कल मिलते हैं। कल मैगजिम्स करेंगे। इंग्लिश के भी चैप्टर 3-4 ही बच रहे हैं, 7-8 चैप्टर हैं दोनों ही सब्जेक्ट में, उनको मैं सॉल्व करा दूंगी। फिर उसके बाद सीडीपी या रीड के बारे में जो आप बात कर रहे हैं वो कुछ कुछ प्लान करते हैं, और कुछ कुछ करते रहेंगे। डेली एक सेशन होता ही है मेरा आपके साथ। चलिए, गुड नाइट, बाय।